नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में आज से लॉकडाउन लागू हो चुका है। लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। बिहार में लॉकडाउन 5 मई से 15 मई तक तालाबंदी, बेवजह घूमने पर होगी कार्रवाई। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। नीतीश कुमार ने लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार के सभी ऑफिस बंद रहेंगे, कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे, जरूरी सेवा को छोड़ सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर बेवजह आवागमन प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, लेकिन डीजे और बारात जुलूस पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कुछ जरूरी चीजों के लिए छूट भी दी है, जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस के ऑफिस खुले रहेंगे। बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे। आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और डाक विभाग के ऑफिस भी खुले रहेंगे। दवा दुकान, नर्सिंग होम, मेडिकल लैब खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुलेंगे। पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाएं, खाद्य सामग्री और सब्जी की दुकानें खुले रहेंगी, लेकिन रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दरअसल राज्य में लगातार 10% से अधिक पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। यही नहीं, आईएमए और व्यापारिक संगठनों ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, जिसको देखते हुए मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, ताकि कोरोना के कहर को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, कल भी 24 घंटे के अंदर 14,000 से ज्यादा केसेस सामने आते हैं। ये सीधे तौर पर इशारा करता हुआ, जिसकी तरफ आईएमए की चिंता रही हो, जिसकी तरफ डॉक्टर संजीदगी से बात कर रहे हो, और अब तमाम पार्टियों की तरफ से भी आग्रह करने के बाद अब लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। किस तरह से इंप्लीमेंटेशन आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? देखिए विभा, आज लॉकडाउन का पहला दिन है और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सड़कों की। इस वक्त हम बोट कॉलोनी वाले इलाके में हैं और अभी आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे लोग आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए लॉकडाउन में 4 घंटे की छूट मिली हुई है, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। इस दौरान वो तमाम खरीदारी कर लेना चाहते हैं जो उनके जरूरत का सामान हो सकता है घर के लिए। तो यही वजह है कि अभी आपको रोड पे फिर भी बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बावजूद इसके कुछ कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन इस वक्त जो सुबह का मॉर्निंग वॉक का समय होता है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें घर से निकलना है और कुछ जरूरी सामान लेना है इस 4 घंटे के लॉकडाउन के दौरान। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर हम आपको पटना के दूसरे सड़कों के भी दिखाएंगे विभा, जहां पे तस्वीर क्या, हम आपको बेली रोड की तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको जगदेवपथ की तस्वीर दिखाएंगे और दिखाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के पहले दिन पटना शहर की स्थिति क्या है। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको तस्वीर कि पटना के सड़कों की स्थिति क्या है, कोई जो मार्केट है, मार्केट की स्थिति क्या है। तो बिल्कुल देखिए, ये वो तस्वीर है जो हमारे सहयोगी आपको लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। यानी जब हालात इस कदर हैं कि हर रोज तकरीबन 12,000 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले, और इसके बाद अब लॉकडाउन लगा दिया गया है।
प्रशासन इसे लेकर कितनी सख्ती बरत रही है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो 4 घंटे की छूट दी गई है वो भी सिर्फ आवश्यक सेवाओं के जरिए, वो बहुत खास है। बिल्कुल विभा, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त निकल चुके हैं पटना की सड़कों पे और इस वक्त हम आपको बोट कॉलोनी से आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम कुछ देर के बाद आपको बेली रोड की तस्वीर दिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि लॉकडाउन के पहले दिन जिस तरीके से लोगों की भीड़ सड़कों पे कम निकल रही है, ये अच्छा संकेत है, क्योंकि बिहार सरकार की कोशिश है कि लोग घरों से कम निकलें, ताकि जो लॉकडाउन के संक्रमण, जो माफ कीजिएगा, जो कोरोना के संक्रमण का खतरा है वो खतरा कम हो सके। तो ये तस्वीर है, हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि देख लीजिए पटना के सड़कों की स्थिति, कि लोग नहीं निकल रहे हैं। अगर आप निकलने के सोच रहे हैं, जब तक जरूरी काम ना हो, देखिए हम एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे फल सब्जी की मंडी है, तो यहाँ पे कुछ लोग पहुंचे हुए खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को फल की जरूरत होती है, कई लोगों को सब्जियों की जरूरत होती है, जो रोजमर्रा की चीज है वो जरूरत होती है। तो ये, और देखिए दूध का भी जो दुकान है वो भी खुला हुआ है। तो जो जरूरत के दुकान है, जो आम लोगों के जरूरत की चीजें जिस दुकान में मिल सकती है, वो दुकान खुली हुई है। लेकिन उसके बाद हम आपको सड़क की स्थिति दिखाते हैं। सड़क की तस्वीर देखिए, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये तस्वीर बताने को काफी है कि आज से लॉकडाउन लगने के बाद लोग भी जागरूक हैं, लोग भी सचेत हैं। उन्हें भी पता है कि अगर सड़कों पर बेवजह निकलेंगे तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। देखिए तस्वीर लगातार हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस वक्त हम राजवंशी नगर पे पहुंच गए हैं, जो बेली रोड से मिलता है। और ये वो इलाका है जहां पे से चिड़ियाघर बहुत मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और इस वक्त बड़ी संख्या में लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं विवाह। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि लोग सड़क पे बहुत कम निकल रहे हैं और वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें जरूरत का सामान है। देखिए 4 घंटे के लिए आज लॉकडाउन में ढील मिला हुआ, 7 बजे से 11 बजे तक। इस दौरान लोग रोजमर्रा के अपने सामानों को खरीद सकते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप लगातार तस्वीर देख रही हैं कि जो फल और सब्जी की दुकान है या दूध की दुकान है, वहां पे लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही दिख रही है। यानी कि जरूरत के जो सबसे ज्यादा सामान बिकते हैं वो सामान। देखिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर पुलिस भी उतर गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पटना के सड़कों पे पुलिस भी निकल गई है। और अब जो भी लोग होंगे जिनके जरूरत नहीं है सड़क पर उतरना, वो नहीं उतरेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको तस्वीर दिखाते रहने की। और तो बिल्कुल आनंद, आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक उस रियलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सभी की जान बचाने के लिए आखिरी विकल्प के तौर पर लॉकडाउन लगाने के साथ तय किया गया है। सख्ती दिखानी शुरू कर दी पुलिस ने। बिल्कुल देखिए पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। और शासनिक थाना प्रभारी है रमाशंकर सिंह, वो पहुंच गए हैं अपने दल बदल के साथ। और जिस तरीके से लोग अगर बेवजह निकल रहे हैं तो उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और देखिए वो भी मांगा जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं, क्या तर्क दिया है सर इन लोगों ने, क्या तर्क तो देखिए ये विभा पटना के सड़कों की स्थिति। और ये बहुत जरूरी था। अगर लॉकडाउन लग चुका है, अगर आपको जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर बेवजह आप नहीं निकल सकते हैं। तो ये तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये उन दर्शकों के लिए तस्वीर है जो बिना वजह घर से बाहर निकलने के लिए सोच रहे होंगे। तो इस वक्त पटना के बेली रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन बेली रोड इस वक्त जबरदस्त भीड़ रहती थी बेली रोड में, लेकिन इस वक्त देखिए सुबह से ही पटना पुलिस के जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। अगर संतुष्ट हो जा रहे हैं उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। तो एक एक वाहन को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई आप सड़क पे क्यों है इस वक्त, क्या कुछ है। तो देखिए कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। और देखिए एक बिना वजह निकला है तो पुलिस ने उन्हें उतार के और अपने घर की ओर उन्हें भेज दिया है। तो ये सख्ती बेहद जरूरी है, सख्ती बेहद जरूरी है विभा आज के दिन के लिए, क्योंकि 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना को देखते हुए। और अगर आप सड़क पर बिना वजह निकलते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो ये तस्वीर है पटना के। हम ये तस्वीर दर्शकों को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी सोच रहे होंगे बिना वजह घर से बाहर निकलने के लिए, तब तो ये आपके लिए ठीक है। देखिए एक युवक निकला था बिना वजह और उसके वाहन को जब्त कर लिया गया। तो ये सख्ती बेहद जरूरी है बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए, क्योंकि पटना में भी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप
आनंद, अगर संभव हो पाए तो जरा पुलिस कर्मियों से बात कीजिए कि उन्हें किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जब वो ड्यूटी के लिए अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई बार लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, ये तमाम चुनौतियां उनके सामने भी हैं। रमशंकर जी, बिल्कुल रमशंकर जी, ये बताइए, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, आप सड़क पर निकल रहे हैं, अमूमन इसके पहले क्या समस्या का सामना करना पड़ता था? कहाँ जा रहे हैं सर? देखिए इस वक्त पूरे ड्यूटी के मूड में। सर खोलिए। रमाशंकर जी, एक सवाल है, ये शक्ति क्या है? तो देखिए थाना प्रभारी है शास्त्री नगर के, और वो खुद निकल गए हैं इस वक्त सड़क पर, और जो पूछा जा रहा है वो कागज दिखाइए, गाड़ी कागज दिखाइए, गाड़ी साइड कीजिए। श्राद्ध घर में कहाँ जा रहे हैं? NIT घाट से आना है। तो देखिए शायद इनके घर में कुछ घटना घट गई थी। गाड़ी साइड क्या इमरजेंसी दिखाइए, इमरजेंसी क्या इमरजेंसी? सिलेंडर रखा हुआ है सर, पेशेंट है सर, मेरे यहाँ पेशेंट है। कहाँ पर? आलमगंज में सर। इधर कहाँ से जा रहे हैं? हॉस्पिटल सर। कहाँ है सिलेंडर? तो देखिए ये तस्वीर हमें बहुत अच्छी लग रही है विवाह, और इतनी कड़ाई बेहद जरूरी है। रमाशंकर जी, 1 मिनट हमारे लिए वक्त निकाल लीजिए। आज इसके पहले जब लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं लगा था, कितनी समस्या होती थी, लोग सड़क पर बेवजह निकल जाते थे। आप कहाँ जा रहे हैं सर? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सर जी? दुकान जा रहा है। गाड़ी साइड कीजिए, कागज दिखाइए, गाड़ी साइड कीजिए, कागज दिखाइए। क्या लोग तर्क दे रहे हैं? रमाशंकर जी, क्या तर्क दे रहे हैं? कागज दिखाइए। देखिए शायद अपने ड्यूटी में इतने मुस्तैद है विभाग, ये अच्छी बात है, भले हमारे सवालों का जवाब न दे, लेकिन तस्वीर देखकर आप समझ सकती हैं कि ये सख्ती बेहद जरूरी है। पटना के तमाम सड़कों पे, बिहार के तमाम सड़कों पे अगर देखिए ये नौबत क्यों आ गई आनंद कि अब पुलिस को सड़क पर उतरकर सख्ती करनी पड़ रही है, वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की, तमाम पार्टियों ने ये कहा कि बहुत जरूरी है, लोगों की तरफ से भी जो समझदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं वो भी कह रहे थे कि भाई लोग मानने को तैयार नहीं है, सेल्फ लॉकडाउन बहुत दूर की बात है, लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं और इसीलिए लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। लेकिन लॉकडाउन को भी इंप्लीमेंट कराना आसान काम नहीं है। देखिए यहां पर इस ड्यूटी में पुलिसकर्मी की तैनाती, सुबह से वो अब अपनी ड्यूटियों को निभाते नजर आ रहे हैं। एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, कागजात की जांच हो रही है, उनसे वजह पूछा जा रहा है। अब लोगों को भी ये समझना होगा, कि ये आपकी खुद की जान बचाने के लिए कवायद की जा रही है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर ये तमाम पुलिसकर्मी सड़कों पर मौजूद हैं। घर पे जा रहे हैं, मुंबई से आए हुए हैं। अच्छा, बाहर से आए हैं? यस सर। तो अब आज कोई जरूरी काम था? हाँ सर, शादी ब्याह है, घर पे है। अच्छा, शादी ब्याह इसलिए निकले हैं। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शादी ब्याह में निकलना था, और कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो सिपाही जी आज एकदम ड्यूटी टाइट पूछ लेते हैं, ड्यूटी टाइट है? जी टाइट है। जी बेवजह किसी को नहीं निकलने देना? नहीं निकलने देना है, बिल्कुल नहीं निकलने देना है। किस लिए निकले थे घर से? घर से सर आ रहा था बॉम्बे से सर, गाड़ी लेने के लिए निकला था। दोबारा नहीं आइएगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं तो वो अपने घर की ओर जा रहे हैं। पुलिस वाले बेहद सख्त हैं, और आप तस्वीर देखकर आप समझ सकती हैं कई लोगों के गाड़ियों को रोक लिया गया, जब्त कर लिया गया। और ये भी जरूरी है विभाग, क्योंकि अगर ये कड़ाई नहीं होगी, ये सख्ती नहीं होगी और ये मैसेज कन्वे नहीं होगा, तस्वीर आप लगातार सुबह जी दिखाते रहिए, अगर ये तस्वीर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उन्हें भी समझ में नहीं आएगा कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जो वरीय अधिकारी हैं वो भी पटना के सड़कों पर निकल चुके हैं। ये तस्वीर देखिए विभा, यानी कि आज सुबह जैसे ही 7 बजे से लॉकडाउन लगा, भले ही देखिए लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि लॉकडाउन लग गया है, कि अगर आपको अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, बिना काम के सड़क पर नहीं निकले। आप लोगों से अनुरोध है कि कोविड महामारी काफी देर से फैल चुका है, चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, सिर्फ आवश्यक वस्तु को छोड़ करके सभी दुकानें बंद रहेगी, इसे अति आवश्यक समझे। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, यह अति आवश्यक है। आप लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, आप लोग अपने अपने घरों में रहे, ताकि
कोविड के चेन को तोड़ा जा सके, आप भी नहीं तो समझ सख्त सकते कानूनी हैं, कार्रवाई कोविड की के जाएगी। चेन को तोड़ना है। अगर आपको आवश्यक काम नहीं है तो आप बेवजह सड़कों पर नहीं निकले हैं। तो ये लगातार अपील की जा रही है लोगों से और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप बेवजह सड़क पर निकलते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपके वाहन को जब्त किया जा सकता है। और जो लोग बिना वजह क्यों निकले हैं सर? सर पेशेंट है सर, भर्ती, उसको पैसा से जरूरत है, पैसा लाने जा रहे हैं। पेशेंट से मिलने जा रहे हैं। हाँ ना, पैसा लाने के लिए, पेशेंट के देने के लिए, कुछ खर्चा पाने के लिए। तो देखिए कई लोग हैं जो अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं। रमाशंकर जी क्या अरे कोई बात नहीं है, तो शायद मीडिया से बचना चाह रहे हैं। देखिए ये बार बार इशारा हमें कर रहे हैं कि हमसे मत पूछिए। अब हम समझ सकते हैं कि वरीय अधिकारियों की भी नजर न्यूज 18 पे लगती है। तो इस वक्त देखिए एसएसपी पटना इस वक्त निकल चुके हैं। सर रुक जाइए ना भाई, मास्क पहन लेने दीजिए ना। ओके देखिए चूंकि मास्क नहीं पहना था एसएसपी साहब ने, तो ये अच्छी बात है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। समझिए, इधर दिखाइए। तो पटना के एसएसपी खुद सड़क पर निकल गए हैं और जायजा ले रहे हैं पटना के सड़कों पे जो आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। सर आज पहला दिन है, काफी सख्ती दिख रही है पुलिस की। चूंकि पहला दिन है और 90% लोग तो कॉपरेट करते हैं, लेकिन वो 10% लोग जो कि एक्सपेक्टेड है जो कॉपरेट नहीं करेंगे, उनके लिए सख्ती बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। अभी सभी लोग ऑल थाना प्रभारी एसडीपीओ और जो आपके एएसपीज हैं, सिटी एसपी सब लोग रोड पर हैं। और चूंकि आज 11 बजे तक का लिमिट है, उसके बाद सभी दुकानें बंद हो जानी है। मंडी भी 11 बजे तक ही खुलेगा। तो पहले दिन हम टोन एंड टेरर सेट करना चाह रहे हैं कि लोग इसको समझें और 10 दिन की गंभीर ये एक स्टेप ली गई है, इसको लोगों को मानना होगा, सबके हित में है। सिर्फ पुलिस से करने से नहीं होगा, पब्लिक कॉपरेशन बहुत जरूरी है इसमें। सर 7 से 11 के लिए छूट जो दी गई है उसमें जो जरूरत के सामान लेकर निकल सकते हैं, तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस दौरान काफी भीड़ ना सड़क पे आ जाए। भीड़ के लिए हम लोग जहाँ मंडी है वहाँ पे अलग से हम लोग धावा दल है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेगा। उसको थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा टिकलिश है, बिकॉज लोग खरीदारी तो करेंगे ही और संकीर्ण इलाका होता है, ऐसे मंडी का इलाका होता है। लेकिन कम से कम ये है कि एक टाइम का हो गया है तो सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा उसमें भीड़ होने की संभावना कम है। तो ये एक बैलेंस है। बाकी हम लोग रोड पे चाहते हैं कि मूवमेंट नहीं हो, किसी भी तरह का अनावश्यक मूवमेंट इसमें कर्टेल हम लोग करें। पटना के डीएम हो, एसपी हो, तमाम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना के डीएम भी सड़क पर उतर चुके हैं। आपने एसएसपी को सुना, हम कोशिश करते हैं कि पटना के डीएम से बातचीत करने की विधा। तो ये तस्वीर बहुत अच्छी है। ये तस्वीर अगर पटना के सड़कों पे जो पटना के आला अधिकारी हैं अगर वो निकल गए, पटना के डीएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सारा लॉकडाउन का पहला दिन, क्या तस्वीर दिख रही है? हम लोग एक तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो लगाया गया है उन लोगों के हित में है, उनकी सुरक्षा के लिए है, इसका पालन करें सभी लोग और अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। वाहनों का परिचालन पर रोक है और जो बहुत जरूरी दुकानें हैं वो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ही खुलेंगी। 11 बजे सभी को हम लोग बंद करा देंगे और उसी का अनुपालन कराने के लिए हम लोग कई जगहों पर लगभग 50 जगहों पर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती किए हैं और हमारी लगभग 2 दर्जन गाड़ियां हैं जो कि अवेयरनेस के लिए, प्रचार के लिए घूम रही हैं। हम लोगों का यही प्रयास है कि जो सरकार ने जनहित में इसको लगाया है उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करें। एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। 7 से 11 के बीच में लॉकडाउन की छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि लोग खरीदारी करने के लिए, ऐसा नहीं कि बड़ी संख्या में लोग निकल जाए, तो इसको कैसे आप टैकल करेंगे? नहीं, एक तो हम लोगों का प्रयास यही है कि जो लोग भी जरूरी है जो सामान लेना है तभी निकलें, नहीं जरूरी है तो नहीं निकलें। और दूसरा ये कि अपना निकटतम जो मार्केट है उनका सबसे नजदीक का जो सब्जी मंडी है या मार्केट है या दवा की दुकान है, दूध की दुकान है, किराना की दुकान है, वहीं से लें। अनावश्यक इधर से उधर आवागमन नहीं करें। 11 बजे के बाद आप लोगों ने ढील दी है कि जो गली मोहल्लों में उसमें ठेले पे जाके सब्जी वगैरह बेच सकते हैं, तो कई ठेले वाले अगर मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या में ठेले वाले निकल गए तो इससे भी तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नहीं, इसमें हम लोग इसलिए किए हैं कि लोग बाहर नहीं निकलें, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़े और ठेला वाले लोग हैं कॉलोनी में अंदर घूम करके अपना वो बेच सकते हैं और रोड पर या कहीं मंडी के पास खड़ा होकर के बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। वो कॉलोनी में घूम करके बेच सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि लोगों को बाहर नहीं आना पड़े, उनके यहाँ तक सामान पहुँच जाए। सर आप पटना के सड़कों पर निकल गए, क्या तस्वीर देख रहे हैं सर? नहीं, अभी ठीक है, अभी चूंकि 7 से 11 वाला है और जरूरी सामान के लिए और जरूरी जो आवागमन है उसके लिए अभी ओपन है, तो इसलिए कुछ गाड़ियां हम लोगों को दिख रही हैं। लेकिन 11 बजे के बाद हम लोग पूरी तरह से बंद करेंगे और अभी भी जो गाड़ियां जो लोग चल रहे हैं उनको जगह जगह रोक करके हम लोग पूछ रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं
हमारे पदाधिकारी कि कहाँ जा रहे हैं, किस कार्य के लिए जा रहे हैं। ये रोको टोको टाइप अभी चल रहा है और 11 बजे के बाद पूरी तरह से हम लोग बंद करेंगे। अगर मान लीजिए इस दौरान अगर कोई सड़क पे बिना वजह निकल गया है तो उस पे क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ये आपका बयान अभी चूंकि न्यूज 18 के जो दर्शक देख रहे होंगे, जो घरों में होंगे और किसी वजह से निकलना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नहीं, एक तो हम लोग फाइन करेंगे, जब्ती भी कर सकते हैं और अरेस्टिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार के लोग अगर बाहर निकलते हैं अनावश्यक ढंग से, वाहनों की जब्ती भी हम लोग करेंगे, फाइन भी होगी और अरेस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं अगर अनावश्यक कोई बाहर निकलता है, घूमता है और वायलेशन करता है तो। एक न्यूज 18 के माध्यम से दर्शकों जो घर पे हैं, जो लोग बेवजह निकलने के लिए सोच रहे होंगे, उनके लिए एक बार अपील कर दीजिए न्यूज 18 के माध्यम से। नहीं, न्यूज 18 के माध्यम से हम लोग सभी जिले वासियों को और विशेषकर शहर वासियों से अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जा रहा है और कोरोना का जो संक्रमण है, उसकी जो चेन है, उसको तोड़ें, वो फिर से फर्दर नहीं बढ़े और इसमें सभी लोग सहयोग करें। अनावश्यक घरों से नहीं निकलें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। धन्यवाद। तो ये पटना के डीएम और एसएसपी दोनों से हमने बातचीत की और इस वक्त पटना के डीएम और एसएसपी खुद सड़क पर निकल गए। देखिए, एसएसपी खुद गाड़ी को रोक रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों निकले। तो ये सख्ती पटना में सुबह से ही दिखने लगी है, चूंकि 7 बजे से लेकर 11 बजे लॉकडाउन में ढील दिया गया है और पटना के डीएम और एसएसपी अगर खुद निकल गए तो आप समझिए पूरी पटना पुलिस अलर्ट मोड में है इस वक्त। जाहिर सी बात है विभाग, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और बेवजह निकलते हैं तो आपने सुना कि न्यूज 18 के माध्यम से पटना के डीएम और एसएसपी ने जो अपील की है कि अगर आप बेवजह निकलते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये तस्वीर हमने पटना बिल्कुल आनंद, जिस तस्वीर को आपने सुबह सवेरे दिखाया है वो बहुत जरूरी हो जाती है और लोगों को ये देखना चाहिए कि आखिर अगर आप बेवजह जब सड़क पर निकलेंगे तो किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। और ये देखिए, तमाम दौड़म भाग जो इस वक्त सड़क पर आपको आला अधिकारियों के साथ साथ पुलिस दिख रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सुरक्षित रह सके, कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। और सिर्फ लॉकडाउन कह देने से लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन को लेकर क्या ग्राउंड पर स्थिति है, लोगों को ये समझने की भी जरूरत है। साथ ही साथ न्यूज 18 ये भी अपील करता है कि राजधानी पटना, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां पर जो सख्ती दिखती है वो जिलों में भी नजर आनी चाहिए। देखिए, आपके आला अधिकारी जब डीएम सड़क पर निकल रहे हैं, सुबह सवेरे का वक्त है, आज पहला दिन है लॉकडाउन का और पहले दिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था। ये बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे।